रिवेंज ऑफ द डेमन, अ गोस्ट हंटिंग डाउन द मर्डरर कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से जिसका नाम कृष्णगढ़ है। ये जगह बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन इसके इतिहास में एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद किसी की भी रूह कांप उठे। इस गांव में एक डरावना मंदिर है जिसे लोग शापित मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर कभी दिव्यता का प्रतीक था, लेकिन अब ये केवल मौत और अंधकार की छाया में छिपा हुआ है। करीब 20 साल पहले एक निर्दयी तांत्रिक रघुनाथ ने इस मंदिर में एक निर्दोष महिला माया की बलि दी थी। माया गांव की सबसे प्यारी और मासूम लड़की बिना किसी गलती के तांत्रिक के शिकार बन गई। वह उस दिन भगवान की पूजा करने मंदिर आई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मौत का दिन आ चुका है। रघुनाथ ने उसे बेरहमी से मारकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मंदिर में कैद कर दिया। लेकिन माया की आत्मा ने चैन से रुकने की कसम नहीं खाई। वह अब एक दानव बन चुकी थी, खून से लाल आंखें, चेहरे पर विकृत मुस्कान और बदला लेने की जलती हुई आग। मंदिर के पास जो भी जाता उसे माया की आत्मा सताती। लोगों का कहना था कि रघुनाथ अब भी जिंदा है, छिपा हुआ, और माया की आत्मा हर हाल में उसका खात्मा चाहती थी। 20 साल बाद कहानी में प्रवेश होता है एक साहसी युवक अर्जुन का। अर्जुन, जिसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, एक दिन गांव आता है और मंदिर के रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। गांव के लोग उसे चेतावनी देते हैं कि वह मंदिर के पास न जाए, लेकिन अर्जुन हंसी में उड़ा देता है। उस रात अर्जुन मंदिर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंचता है, हवा अचानक से ठंडी हो जाती है। पेड़ की पत्तियां हवा में उड़ने लगती हैं और मंदिर के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। एक ठंडी परछाई उसके पीछे से गुजरती है। अर्जुन ने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधकार था और मंदिर की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र साफ नजर आ रहे थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे मंदिर के अंधकार में गुम हो गई। तभी उसे माया की भयानक चीख सुनाई दी। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। वह मंदिर के अंदर गया और उसे माया की आत्मा के बारे में सब पता चल गया। उसे महसूस हुआ कि माया बदला लेने के लिए आई है, लेकिन वह अर्जुन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसका असली निशाना रघुनाथ था। अर्जुन ने खुद को इस रहस्य के केंद्र में पाया, जहां उसे माया की आत्मा की मदद करनी थी। अब अर्जुन और माया की आत्मा एक साथ रघुनाथ की तलाश में निकल पड़े। रघुनाथ, जो अब एक गुप्त स्थान पर अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके छिपा हुआ था, हर हाल में बचना चाहता था। लेकिन अर्जुन को जल्द ही पता चलता है कि यह बदला लेना इतना आसान नहीं है। रघुनाथ के पास ऐसी शक्तियां हैं जो उसे आम इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। जैसे जैसे अर्जुन और माया की आत्मा रघुनाथ के करीब पहुंचते हैं, मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है और हर कदम पर अर्जुन की जान खतरे में पड़ने लगती है। एक एक करके अर्जुन को मंदिर के अंदर रघुनाथ के प्रेतमयी जालों से बचना पड़ता है। अंत में अर्जुन और माया रघुनाथ को उसके ही बनाए हुए नरक में पकड़ लेते हैं। माया की आत्मा, जो अब तक बदले की आग में जल रही थी, रघुनाथ को उसी तरह मारती है जैसे उसने माया की बलि ली थी। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों में गूंजती हैं और अंततः उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन गांव लौटता है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक गहरा डर बस चुका है। वह अब जान चुका है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना और समझना दोनों ही बेहद खतरनाक होते हैं। रघुनाथ की मौत के बाद भी अर्जुन के मन में एक सवाल रह जाता है, क्या माया की आत्मा सच में मुक्त हो गई या फिर किसी और बदले की आग में जल रही है।